हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज। आज है 21 सितंबर। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन कंपनी वाज रैंक्ड एज द नंबर वन इंडिया हेडक्वार्टर्ड फर्म इन टाइम मैगजीन्स वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज 2024 लिस्ट। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, टाइम पत्रिका की विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की 2024 की सूची में किस भारतीय कंपनी को नंबर वन भारतीय मुख्यालय वाली फर्म के रूप में स्थान दिया गया है। आपके ऑप्शंस हैं टीसीएस, विप्रो, एचसीएल टेक या फिर इंफोसिस। आपको बताना है कि कौन सी भारतीय कंपनी को विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों में स्थान दिया गया है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये दिया गया है एचसीएल टेक को। आप यहां देख सकते हैं, HCL Tech has been ranked as the number one India headquartered company in Time Magazine's World Best Companies 2024 list. So this company, HCL Tech, is based in Noida and is a leading Indian IT firm. It also ranked in the global top 10 within the professional services category. So the recognition highlights its commitment to excellence, innovation and sustainability. And as of June 2024, HCL Tech has a global workforce of 219,000 across 60 countries, and this company posted a 6.6% year-on-year revenue growth in the June quarter of financial year 2025. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who inaugurated the 8th India Water Week, highlighting the importance of ancient Indian water management system? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, प्राचीन भारतीय जल प्रबंधन प्रणालियों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए 8वें भारत जल सप्ताह का उद्घाटन किसने किया है? आपके ऑप्शंस हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह, द्रौपदी मुर्मू या फिर राजनाथ सिंह। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो इंडिया वाटर वीक जो है, इसका उद्घाटन किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। आप यहां देख सकते हैं, President Draupadi Murmu inaugurated the 8th India Water Week aimed at promoting water conservation and management and traditional water management systems in India, which were based on natural harmony, declined during British rule, reducing the importance of wells and ponds. So only about 2.5% of Earth's water is fresh water and just 1% is usable by human. And India holds 4% of global water resources primarily used in agriculture. So water is crucial for agriculture, power generation, industry and domestic needs, highlighting the need for efficient water management. और इसके लिए जो मेजर्स अपनाए जाने चाहिए वो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर स्टोरेज एंड कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव्स आर वाइटल फॉर सस्टेनेबल वाटर यूज। और अब ध्यान रखेंगे, इंडिया वाटर वीक का ये 8th एडिशन था जिसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इज द नेम ऑफ द स्कीम लॉन्च्ड बाय MEITY to support the growth of software startups in India, providing funding and mentorship through accelerators? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, भारत में सॉफ्टवेयर स्टार्टअप्स के विकास का समर्थन करने, एक्सेलरेटर के माध्यम से फंडिंग और मेंटरशिप प्रदान करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा शुरू की गई जो योजना है उसका नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं समृद्धि, समाधान, संपूर्ण या फिर सहर्ष। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो इस योजना का नाम है समृद्ध।
आप यहाँ देख सकते हैं, Ministry of Electronics and Information Technology has launched Samridh scheme to foster the growth of software startups in India. And this term Samridh stands for Startup Accelerators of MEITY for Product Innovation Development and Growth. And this scheme was launched under the National Policy on Software Products 2019, and it aims to support 300 startups with a funding of rupees 99 crore over 4 years. Startups receive up to rupees 40 lakh in funding and mentorship for business growth. तो आप ध्यान रखेंगे, समृद्ध जो स्कीम है ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Two universities have signed an MOU to collaborate on railway engineering research education and executive training. यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, रेलवे इंजीनियरिंग अनुसंधान शिक्षा और कार्यकारी प्रशिक्षण पर सहयोग करने के लिए किन दो विश्वविद्यालयों ने एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आपके ऑप्शंस हैं गति शक्ति विश्वविद्यालय एंड मोनास यूनिवर्सिटी, सेकंड आईआईटी बॉम्बे एंड स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, थर्ड गति शक्ति विश्वविद्यालय एंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, या फिर मोनास यूनिवर्सिटी एंड एमआईटी। क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ये एमओयू साइन हुआ है गति शक्ति विश्वविद्यालय और मोनास यूनिवर्सिटी के मध्य। आप यहां देख सकते हैं, गति शक्ति विश्वविद्यालय and Monash University have signed a memorandum of understanding to enhance railway engineering research and education. And the MOU signed in New Delhi includes the development of a joint research lab focusing on advanced railway technology and opportunities for collaborative industrial projects. So the agreement also outlines the establishment of joint educational programs and executive training through Monash Institute of Railway Technology. इसके साथ ही गति शक्ति विश्वविद्यालय की बात करें तो इसको स्टैब्लिश किया गया था 2022 में, और इसका उद्देश्य है to derive national development in transportation and logistics sectors and is sponsored by the Ministry of Railways. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which team did India defeat to win the men's Asian Champions Trophy for a record 5th time? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, भारत ने किस टीम को हराकर रिकॉर्ड 5वीं बार पुरुष एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है। आपके ऑप्शंस हैं जापान, साउथ कोरिया, चाइना या फिर पाकिस्तान। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सो भारत ने फाइनल्स में जो हराया है वो हराया है चाइना को। आप यहां देख सकते हैं, India has won the men's Asian Champions Trophy for the 5th time by defeating China by 1-0 in the final on September 17, 2024. और फाइनल्स का आयोजन किया गया था मूगी ट्रेनिंग बेस चाइना में, and it was a tightly contested match with India securing a win in the quarter final. So हरमनप्रीत सिंह जो कि इंडियन टीम के कैप्टन हैं, he provided a crucial assist to Jugraj Singh who scored the decisive goal, and this victory marks India's second consecutive title in the tournament, adding to their previous wins in 2011, 16, 18 and then in 2023. और अभी 2024 में भी मेंस एशियन जो चैंपियंस ट्रॉफी है ये भारत ने जीता है, और थर्ड प्लेस पर और अब ध्यान रखेंगे थर्ड प्लेस पर इस चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the name of the National Symposium on Disaster Management organized by National Disaster Management Authority and the Army Southern Command in Chennai?
यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और सेना दक्षिणी कमान द्वारा चेन्नई में आपदा प्रबंधन पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी का नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं एक्सरसाइज एक, एक्सरसाइज प्रगति, एक्सरसाइज विजिल या फिर एक्सरसाइज सहयोग। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो इस एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज एक। क्या आप यहाँ देख सकते हैं, the 2-day National Symposium Exercise AK on Disaster Management will commence in Chennai, organized by the National Disaster Management Authority and Army Southern Command. The symposium aims to improve disaster preparedness and collaboration among various stakeholders. So the primary goals are to enhance disaster preparedness through simulations and technology discussions, and also to promote collaboration among various agencies and departments involved in disaster management. So this exercise AK will focus on developing effective strategies and enhancing the coordination between different agencies. And the event aims to prepare participants to better handle various disaster scenarios and improve overall response mechanisms. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which UNESCO World Heritage Site has been named the most photogenic in Asia by Times Travel? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, टाइम्स ट्रेवल द्वारा किस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल को एशिया में सबसे अधिक फोटोजेनिक बताया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ताजमहल, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, बोरोबुदुर या फिर अंगकोर वॉट। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन। सो जो अंगकोर वॉट टेम्पल है कंबोडिया का, इसको टाइम ट्रेवल्स ने एशिया का सबसे फोटोजेनिक स्थल बताया है। आप यहाँ देख सकते हैं, Angkor Wat in Cambodia has been named the most photogenic UNESCO World Heritage Site in Asia by Time Travel, and Cambodian President Hun Manet shared the news via his official Telegram channel, highlighting Angkor Wat's top position on the list of Asia's most photogenic heritage sites. So, other जो sites हैं उनमें हम बात करें तो उनमें शामिल है इंडिया का ताजमहल एंड हम्पी, चाइना का ग्रेट वॉल, म्यांमार का एंशियंट सिटी ऑफ बांगन, इंडोनेशिया का बोरोबुदुर, वियतनाम का हालोंग बे, जापान का हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स ऑफ क्योटो, जॉर्डन का पेट्रा, फिलीपींस का राइस टेरेसेस ऑफ कॉर्डिलेराज। इसके साथ ही अंकोर वॉट की बात करें तो लोकेटेड इन द अंगकोर आर्कियोलॉजिकल पार्क, Angkor Wat is one of the major temples and part of a vast complex with 91 temples built between the 9th and 16th centuries. So Angkor Wat attracted 6,51,857 international visitors from January to August 2024, marking a 30.7% increase from the previous year. And these sites are celebrated for their cultural value and visual appeal, making them popular choices for photographers seeking beauty and historical depth. तो आज की करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।